हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह। तो इस समय हम लोग मैथमेटिक्स में एपी चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं और इससे पहले भी मैं 3 वीडियो बना चुका हूं इस चैप्टर का। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लेंगे। और मैंने आपसे पहले भी बताया हुआ है कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे उसे अच्छे से। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ले आया हुआ है। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी की पीवां पद 1/q है तथा क्यूवां पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि pq पदों का योग 1/2 pq + 1 होगा। फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं। इफ pth टर्म्स ऑफ एन AP इज 1/q, कोई AP सीरीज है जिसका pth टर्म जो है, जो उसका pवां पद है, वो 1/q है, एंड qth टर्म इज 1/p, और उसका जो q वाला नंबर ऑफ q टर्म जो है, qth टर्म जो है, वो 1/p है। देन प्रूव दैट सम ऑफ pq टर्म्स, तो सिद्ध कीजिए कि pq पदों का योग, pq पदों का योग यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। और उसका आंसर आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि देन प्रूव दैट सम ऑफ pq टर्म्स इज 1/2 pq + 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। तो मैंने आपसे पहले भी बताया हुआ है कि जब भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए तो उस क्वेश्चन में जो भी कंडीशन दिया होता है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ए और डी का वैल्यू सबसे पहले निकालना चाहिए। ए मीन्स फर्स्ट टर्म एंड डी मीन्स कॉमन डिफरेंट, यानी प्रथम पद और सर्वांतर, ये 2 चीज सबसे पहले हमें निकालना चाहिए। तो इनको हम मान लेते हैं कि माना लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंट इज डी। माना इसका प्रथम पद ए है और सर्वांतर उसका डी है। अब क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि किसी समांतर कोई भी एपी सीरीज है, जो उस एपी सीरीज का जो pth टर्म है, यानी टीपी जो है, टीपी का मतलब क्या है, pवां पद यानी pth टर्म कितना है, 1/q है। ये क्वेश्चन में दिया गया है टीपी इज इक्वल टू 1/q। पीवां पद कितना है, 1/q। आप क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देंगे कि ये p पदों का योग दिया है या pth टर्म दिया गया है, सम ऑफ pth टर्म दिया गया है या pth टर्म दिया गया है। अगर सम की बात किया जाएगा, योग की बात किया जाएगा, यानी क्वेश्चन में ये बोलता है कि p पदों का योग 1/q है, योग यानी सम शब्द यूज करता तो हम टीपी नहीं लिखते बल्कि उसे sp लिखते। सम ऑफ p टर्म एक उसको sp बोलते हैं और ओनली pth टर्म को क्या बोलते हैं, tp बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमें मालूम है, Tn इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी होता है। उससे हम सॉल्व करेंगे। a + n के स्थान पे p है, p - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दस सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए अगर, तो क्या कह रहा है कि उस सीरीज का जो क्यूवां पद है वो 1/p है, यानी tq का वैल्यू दिया गया है 1/p। यहां भी वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, tn का a + n-1 इंटू डी, a + n का वैल्यू है q - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके,
अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन से a और d का वैल्यू हमें निकालना है। a और d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड को घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो दूसरा वाला इक्वेशन या पहला वाला यहाँ पे लिखिए, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q। ये दोनों इक्वेशन मैंने एक साथ लिख लिया। अब क्या काम करेंगे, इनको घटा देंगे। तो जब माइनस करेंगे ना, तो ये जो a प्लस में ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। अब क्या हो जाएगा, देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसमें से ये घटाएंगे, तो कैसे घटाएंगे देखिए मैं आपको बता रहा हूं। q माइनस 1 इंटू डी, इसमें से क्या माइनस करना है, p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/q। बात समझ में आई। अब क्या काम करेंगे, यहाँ भी देखिए, यहाँ d और यहाँ भी d है, दोनों में d कॉमन ले लीजिए। तो जब d कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, d कॉमन ले लीजिए, q माइनस 1 और माइनस p माइनस 1, तो माइनस का मल्टीप्लाई इसके अंदर हो जाएगा, तो माइनस p और माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू, इन दोनों में pq एलसीएम ले लीजिए। तो जब pq एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, p से p कैंसिल होगा, q का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, माइनस q कैंसिल होगा, p का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आ गया। अब देखिए ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, d इंटू क्यू माइनस पी इज इक्वल टू q माइनस p/pq। अब d का वैल्यू, अब देखो ये ब्रैकेट कैंसिल हो सकता है कि नहीं, ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि q माइनस p को जब हम इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से d का वैल्यू हमें मिल गया 1/pq। d का वैल्यू 1/pq आपको मिल गया। मैंने आपको इससे पहले भी 3 क्वेश्चन जो बताया हुआ था उसमें मैं a और d का वैल्यू इसी मेथड से ही निकाला था। जब भी क्वेश्चन में कंडीशन दिए जाते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को या सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा देंगे आप, उससे क्या होता है, d का वैल्यू निकल जाता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इस d का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और या सेकंड में इसका वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो वहां से a का वैल्यू मिल जाएगा। तो d का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिए चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में रखिए, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं हम लोग, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 1/pq इज इक्वल टू 1/q, ठीक है। अब यहाँ से मैं a का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या काम करेंगे, a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/q, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस p माइनस 1/pq। a इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम ले लेंगे, pq एलसीएम हो जाएगा, q से q कैंसिल होगा, p बचेगा, p का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो p हो जाएगा माइनस pq कैंसिल होगा, p माइनस 1 बचेगा। जब p माइनस 1 यहाँ लिखेंगे ना तो माइनस का मल्टीप्लाई भी अंदर हो जाएगा, तो माइनस p प्लस 1, तो माइनस p प्लस p ये कैंसिल हो जाएगा और a का वैल्यू मिल जाएगा 1/pq। अब क्वेश्चन में आपसे जो भी चीज प्रूफ करने के लिए दिया गया हो या जो भी पूछा जाए आप वो वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें a और d का वैल्यू यहाँ से पता चल चुका है। अब देखिए हमें यहाँ पूछा क्या गया है, प्रूव दैट सम ऑफ pq टर्म्स इज 1/2 pq प्लस 1। तो सिद्ध कीजिए कि pq पदों का योग 1/2 pq प्लस 1 है। यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, sp प्लस q, ये वैल्यू हमें निकालना है। क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलत कर जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर ये सम शब्द हटा दिया जाए, केवल ये कहा जाए कि प्रूव दैट pq टर्म्स इज 1/2 pq प्लस 1, सम अगर हटा दिया जाता तो हम समझ जाते कि tp प्लस q पूछा गया है। यहाँ पे
टर्म्स पूछा गया है, सम ऑफ टर्म्स नहीं पूछा गया है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, सम पूछा गया है, योग ज्ञात करना है। आप Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, Sn इज इक्वल टू, देखिए क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले से। यही फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा देंगे, एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू n/2, और n का वैल्यू कितना है, p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू बाई 2a प्लस n माइनस 1, और n का वैल्यू कितना है, p प्लस क्यू है, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। इसी को हमें सॉल्व करना है। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉरी, हम लोग एक चीज गलत कर रहे हैं, पी क्यू टर्म्स निकालना है, p प्लस क्यू नहीं निकालना है। ये पी क्यू ऐसे लिखा हुआ है, पी क्यू यहां हो जाएगा, ठीक है, ऐसे है। ये पी क्यू लिखा है, पी प्लस क्यू नहीं है, वो नहीं, अब वो अगला वाले क्वेश्चन में है, पी क्यू पूछा गया, पी प्लस क्यू जो पूछा गया है, ठीक है। तो इसे में सॉल्व करना है, ए और डी का वैल्यू रख दीजिए आप, पी क्यू बाई 2a, ए का वैल्यू कितना है, 1/pq प्लस pq माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू भी 1/pq, ठीक है, pq/2। अब देखिए यहां भी pq लिखा हुआ है, यहां भी pq है नीचे, तो 1/pq हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 1/pq यहाँ भी और यहाँ भी है, तो इसको कॉमन लेंगे, ये बाहर आ जाएगा 1/pq, क्या बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा, और यहाँ pq माइनस 1 बचेगा। तो ये pq क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/2 pq, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो प्लस 1 बचेगा। ये ही प्रूफ करना था आपको, हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि प्रूव दैट सम ऑफ पी क्यू टर्म्स इज 1/2 pq प्लस 1, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम जो दूसरा क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इफ द सम ऑफ पी टर्म ऑफ एन ए पी इज क्यू, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू है, कोई सीरीज है जिसका जो पी टर्म है उसका वो क्यू है, यानी क्वेश्चन में दिया गया है एस पी इज इक्वल टू क्यू, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है कि P पदों का योग कितना है, Q, तथा Q पदों का योग P है, यानी SQ इज इक्वल टू P, ये दिया गया है। तो P प्लस Q पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, S P प्लस Q, ये निकालना है, सॉल्व करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया है कि फर्स्ट टर्म को a मान लिया और कॉमन डिफरेंट d मान लिया और इसको मान के सॉल्व, यानी यहाँ पे प्रथम पद a मान लिए और उसका सर्वांतर d मान लिया, और अब हम आगे इसे सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से समझिए, p पदों का योग q दिया गया, सम ऑफ p टर्म इज q, यानी sp इज इक्वल टू q।
एंड सम ऑफ क्यू टर्म्स इज पी, और क्यू पदों का योग पी है, यानी एस क्यू इज इक्वल टू पी, देन फाइंड आउट द पी सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स। तो पी प्लस क्यू पदों का योग क्या होगा, ठीक है। तो वही चीज हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ भी जैसे दो कंडीशन दिया गया, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ए और डी का वैल्यू पहले निकालना है, उसके बाद क्वेश्चन में जो भी चीज पूछा गया है फिर हम सॉल्व कर लेंगे उसे। तो देखिए एस एन का फॉर्मूला आप लगा देंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं यूज करूंगा मैं। तो एस पी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए p बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन के स्थान पे p लिखा हुआ है, इज इक्वल टू क्यू। बात समझ में आई। एस पी इज इक्वल टू क्यू से हमने यानी फर्स्ट कंडीशन से इसको मैंने सॉल्व कर लिया। कौन सा फॉर्मूला यूज किए, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ मैंने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। एक लाइन और इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 2q, और ये p आपका नीचे आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार हम सॉल्व करते हैं सेकंड कंडीशन से। सेकंड कंडीशन क्या था आपका, q पदों का योग p है, यानी एस क्यू इज इक्वल टू पी। तो यहां भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, q बाई टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी। तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 2p अपान में q आपका नीचे हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन हो गया। अब हमें ए और डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लीजिए। चलिए दूसरा इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2q अपान में p, और इसको घटा दीजिए। घटाएंगे कैसे, ये माइनस माइनस माइनस, 2a से 2a क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, q माइनस 1 इंटू डी माइनस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2p अपान में q माइनस 2q अपान में p, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोनों में d कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, q माइनस 1, d कॉमन ले लीजिए, q माइनस 1 माइनस p माइनस 1, तो माइनस का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या एलसीएम ले लेंगे आप, QP एलसीएम हो जाएगा QP। तो Q से Q कैंसिल होगा, P का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, P स्क्वायर माइनस यहाँ Q का मल्टीप्लाई हो जाएगा Q स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 1 प्लस 1 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, D इंटू Q माइनस P इज इक्वल टू 2। अब यहां पर देखिए क्या होगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो एक ब्रैकेट में p प्लस क्यू और दूसरे ब्रैकेट में p माइनस क्यू अपान में QP। d इज इक्वल टू 2p प्लस क्यू, इसको p माइनस क्यू लिखने के बजाय q माइनस p लिख दीजिए, और यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए अपान में q माइनस p। इससे क्या बेनिफिट है कि ये q माइनस पी से q माइनस पी कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, d इज इक्वल टू माइनस 2p प्लस क्यू अपान में नीचे 1 है, तो बस इतना ही बचेगा आपका, ठीक है। बात समझ में आई।
तो देखिए क्या हो जाएगा। अच्छा, हम लोग एक चीज़ और मिस्टेक किए हैं, ये क्यू माइनस पी इधर आएगा तो क्यू पी बचा रहेगा आपका पी क्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी का वैल्यू मिल गया। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर इसमें हम ए का वैल्यू भी निकालना है, अब डी का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे या सेकंड में रखेंगे तो वहाँ से ए का वैल्यू मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं इसको कुछ शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करता हूँ जिससे छोटे में ही सॉल्व हो जाए। एक काम करते हैं कि इसमें ए का वैल्यू हम नहीं निकालेंगे, ठीक है, ए का वैल्यू हम लोग नहीं निकालते हैं। क्या काम करना है हमें, फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ पी क्यू टर्म्स, यानी एस पी प्लस क्यू फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज कीजिए, एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एन बाई टू, एन के स्थान पे पी प्लस क्यू है, पी प्लस क्यू बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन, एन के स्थान पे पी प्लस क्यू है, माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, p प्लस क्यू बाई टू 2a। अब यहीं पर ध्यान देना है हमें, p माइनस वन को एक साथ लिख लीजिए, p माइनस वन को एक साथ लिख लीजिए और इसमें d का मल्टीप्लाई कर दीजिए जो d बाहर है आपका, फिर माइनस, अब q बचेगा, सॉरी यहाँ प्लस q बचेगा, q का मल्टीप्लाई d के साथ q इंटू डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, फिर से समझेंगे आप। यहाँ p प्लस क्यू माइनस वन है तो p माइनस वन एक साथ लिख लीजिए, p माइनस वन, और d का मल्टीप्लाई कर दीजिए, p माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ q बचा हुआ है, फिर q का मल्टीप्लाई d के साथ क्यू डी, ठीक है। इससे क्या फायदा है, देखिए इससे फायदा हमें ये है कि इसको हम p प्लस क्यू बाई टू ऐसे ही लिख लेंगे, यहां जो लिखा है 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और यहां लिखा है देखिए 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ये जो वैल्यू है 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी का, और यहां पर ये जो वैल्यू है क्या है, 2q अपान में p, यही वैल्यू हम वहां पे पुट कर देंगे। इससे में क्या फायदा है कि हमें a का वैल्यू निकालना नहीं पड़ा और बहुत कम सॉल्व करना पड़ेगा इससे। तो 2q अपान में p इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं प्लस q इंटू डी, और d का वैल्यू रख दीजिए, d का वैल्यू कितना है, माइनस 2p प्लस क्यू अपान पी क्यू, तो माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, 2p प्लस क्यू अपान में पी क्यू, ठीक है। अब ये q से q कैंसिल हो जाएगा और p एलसीएम ले लेंगे आप, तो p एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू बाई टू, p एलसीएम ले लिया तो यहाँ 2q बचेगा, माइनस 2 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, माइनस 2p माइनस 2q, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई टू। अब ये 2q माइनस में और 2q प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस 2p अपान में p, तो p से p कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका माइनस p प्लस q। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पर a का वैल्यू निकालते तो ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो जाता, सॉल्व करने में बहुत आपको प्रॉब्लम होता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर
थर्ड जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां और क्यूवां पद ए और बी है, कोई सीरीज है जिसका pth टर्म्स एंड qth टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, यानी कोई सीरीज है जिसका पीवां और क्यूवां पद ए और बी दिया गया है, यानी कि यहां पर टीपी का जो वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है, ए, और टी क्यू का वैल्यू कितना दिया गया है, बी। ये क्वेश्चन में दिया गया, ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है। तो यहां पे प्रूव दैट सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स, तो सिद्ध कीजिए कि p प्लस क्यू पदों का योग p प्लस क्यू बाई 2 इंटू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपान में p माइनस क्यू होगा। ये हमें आंसर दिया गया है, यानी हमें p प्लस क्यू पदों का योग निकालना है, एस पी प्लस क्यू फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे ए और डी का वैल्यू निकालते हुए, जैसे मैंने आपको अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किया हूं। अब यहां पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो ए है, ये क्वेश्चन में ए यूज किया गया है और फर्स्ट टर्म को भी हम ए मानते हैं, तो दोनों मिक्स हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन में हम मान लेंगे, माना फर्स्ट टर्म ए नहीं मानेंगे, एक्स मान लीजिए, एंड कॉमन डिफरेंट भी चेंज कर दीजिए, वाई मान लीजिए, ठीक है। दोनों मान लीजिए। अब क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला आप लगाएंगे। देखिए मैं आपको बताऊं कि टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो टी पी बराबर क्या हो जाएगा, ए के स्थान पे मैंने एक्स मान लिया हुआ है, एक्स प्लस पी माइनस वन इंटू डी के स्थान पे वाई इज इक्वल टू ए। अब इस क्वेश्चन में आप ये ध्यान देंगे, जहां जहां हम ए लिखते थे वहां एक्स मान के चले हैं, जहां डी लिखते थे वहां पे वाई मैंने मान लिया हुआ इस क्वेश्चन में केवल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी के स्थान पे वाई इज इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ हमें कॉमन डिफरेंट y का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस कर दीजिए, तो y का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो x प्लस पी माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू ए, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए तो माइनस 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 हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, q माइनस वन इंटू वाई माइनस पी माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू बी माइनस ए। दोनों में y कॉमन ले लीजिए, तो q माइनस वन माइनस पी प्लस वन इज इक्वल टू बी माइनस ए, माइनस वन प्लस वन ये कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, b माइनस ए अपान में q माइनस पी। ये कॉमन डिफरेंट का वैल्यू मिल गया। अब हमें x का वैल्यू निकालना है। अब इस y का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में रखेंगे तो वहां से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में जो भी चीज पूछा गया है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, अगर हम इस y का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में रख के x का वैल्यू निकालेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन, और फिर लास्ट में ये प्रूफ करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम क्या काम करेंगे, x का वैल्यू न निकालिए, x का वैल्यू नहीं निकालेंगे, बल्कि उसके स्थान पे हम क्या कर लेंगे,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दीजिए। इससे क्या फायदा होगा वो मैं भी आपको बता रहा हूं। दोनों इक्वेशन को प्लस कर दीजिए आप। दोनों इक्वेशन पहले लिख लीजिए। पहला इक्वेशन है x प्लस पी माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ए। दूसरा इक्वेशन है आपका x प्लस क्यू माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू बी। दोनों को जब प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x 2x प्लस p माइनस 1 y कॉमन ले लीजिए प्लस q माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ से 2x का वैल्यू निकाल लीजिए, x का वैल्यू नहीं बल्कि 2x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू ए प्लस बी, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा माइनस p प्लस क्यू माइनस 1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा इंटू वाई। ये 2x का वैल्यू हमें आगे काम आ जाएगा। कैसे, हमें क्या निकालना है, p प्लस क्यू पदों का योग यानी SP प्लस क्यू निकालना है हमें। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो SP प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू बाई 2a यानी 2x प्लस n माइनस 1, n के स्थान पे p प्लस क्यू है -1 इंटू डी के स्थान पे मैंने y माना हुआ है यहाँ पे। इसी को सॉल्व करना है आपको, p प्लस क्यू बाई 2। अब देखो 2x, इसीलिए मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया था कि जिससे x और x 2x हो जाए और 2x का वैल्यू यहाँ से हम निकाल करके यहाँ पर रख दें। अब इसे 2x के स्थान पे ये वैल्यू हमें पुट कर देना है। ये वैल्यू कितना है, a प्लस बी माइनस पी प्लस क्यू माइनस 2 इंटू वाई प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू वाई। इसी को सॉल्व करना है हमें, SP प्लस क्यू। तो ये हो जाएगा आपका SP प्लस क्यू इज इक्वल टू p प्लस क्यू बाई 2 को वैसे ही लिख लीजिए, a प्लस बी को ऐसे ही लिख लीजिए। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, y कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे, y। तो माइनस वाई कॉमन लेंगे या प्लस वाई, आप देख लीजिए। तो प्लस वाई कॉमन ले लीजिए, वैसे प्लस वाई। तो पहले ये जो बचेगा उसको लिख लीजिए p प्लस क्यू माइनस 1। उसके बाद ये आपका बचेगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई तो करना ही होगा इसके साथ में। तो माइनस p माइनस क्यू प्लस 2 माइनस p माइनस क्यू प्लस 2। SP प्लस क्यू इज इक्वल टू p प्लस क्यू बाई 2